आज्ञा नमस्कार। धान आमर मुख्य फसल वर्षा दिन प्राय सबु जगार धान चाष करा जाए आ धानर अमल उपरे आमर खाद्य निरापत्ता निर्भर करुअछि। उन्नत बिहन खत सार प्रयोग सत्वे केतेक अनिष्टकारी पोक अछंती तांको दाउरू ठीक समय जदि तांको रक्षा न करचंती ताहले अमल बहुत परिमाण रे कमी जाय थाए। आज आसंतु मुसानाड़ी ग्रामर जड़े चाषी भाई ठारू से केमिति रोग पोक दमन करुचंती से विषय किसी जानिबा। आज्ञा नमस्कार। आपण ए स्प्रे मेसीन औषध ए सब धरिकी बिल को आछंती कोन आज स्प्रे करियो ना कोन आपण को परिचय टिके दियंतु। आपण कोथि पे स्प्रे करछन से विषय टिके कोंतु। नमस्कार। हां नमस्कार। मो ना श्रीकांत महांतो घर मुसानाड़ी मु वर्षा दिने एकर जमी प्रत्येक वर्ष चाष करुच्ची। मो जमी महिषा रोग लगी मु औषध स्प्रे करने आसी। ओ ताले आपण ए जो धान रे महिषा रोग लागि से स्प्रे करने आछंती। हाँ आज्ञा हाँ ए महिषा रोग लगी बोली मु स्प्रे करने आसी। आपण धान फसल रे जो महिषा रोग कहउचंती सेटा लागुची बोली आपण केमि जानचंती। महिषा रोग लगिले धान रे कला दाग आखि रकम देखा जाए। सेटा महिषा रोग चरी चरी धान पत्र सुखिला रकम कला दाग हो जाए। तापर पुड़ी पुड़ी पत्र गुड़ा सुखी जाए। यापर धान अमल धान गछ बढ़ी पारे नहीं, धान अमल कमी जाए। धान फसल रे महिषा रोग होइछि बोली किपरि जानिबा। यार उत्तर होउछि एक धान पत्र उपरे आखि भड़ी कला कला दाग देखा जाए। दुई यही दाग गुड़िक परे बढ़ी जाई पूरा पत्रटी कला पड़ी सुखिला परी देखा जाए। महिषा रोगटा ताल तो गोटे बड़ सांघातिक रोग। एमती जदि आपनकर पत्र पड़ी पड़ी जीव धान गछर ताल तो आपनकर अमल बहुत कमी जीव नै। देखु सार ये महिषा रोग लगी। ताले एई टाइप रो आखि रे जो कला कला जेमती आपनकर आखि जेमती कला से टाइप रो ए जो कला कला दाग सब ही छि पत्र रे। ये अल्प अल्प महिषा रोग लगी। ये देखु सार अधिक लगी पत्र गुड़ा सुखी सुखा गला। सते तो चलतु देखा चलतु सते तो ए बहुत परिमाण लगी। या जदि आप दमन शीघ्र दमन न करेंगे तो आपंकर क्यारीटा सारा नष्ट हो। आपण जो ये जो धान रे जो महिषा रोग लगुच आपनकर को समय रे विशेष करी बेसी लगुच। महिषा रोगटी दुईटी अवस्था लगे। धान रे पिल देवा समय रे यही रोग लगे। धान गछ गुड़े कला कला दाग पड़ी महिषा रोग लगी जाए। धान गछटी बढ़ी पारे नहीं, दबी दबी जाए। ये तो प्रथम अवस्था गला। द्वितीय अवस्था धान रे फूल हवा अवस्था रे आ केंडा दवा समय रे यही महिषा रोग लगे। जहाँ फल रे धान केंडाटी बाहरी पारे नहीं। धानटी कला कला हो अगाड़ी हो जाए। धान केंडा भांगी जाए। आपन जो कहते जे धानर दुईटी अवस्था रे आपनकर जो लगुच आपनकर महिषा रोगटा ताले आपनकर पिलो अवस्था रे जदि लगुच ताले आपनकर पिलो गछटा ठीक भाव बढ़ी पारुनी, धान गछ बढ़ी पारुनी। आ केंडा जो आपन धान गर्भ अवस्था रे जते केंडा बाहरची सेते बेले जदि से आपनकर महिषा रोगटा लगुच ताले आपनकर केंडा भलो होनी किबा आप धान सब ओगाड़ी हो जाती जहाँफल आपंकर अमल कमी जाऊनी। अच्छा तो बर्तमान आप कहतु जे सेटा केमिति आपण ए जो महिषा रोग को जदि शीघ्र दमन न करूचंती ताले तो आपनकर असुविधा ना। तेणु सेटा केमिति दमन करूचंती। महिषा रोग दमन करिया पई कसुबी नामक औषध 1 लिटर पानी रे 2 मिलीलीटर औषध मिसाई औषध स्प्रे करा जीवो। सारा ये देखंतु मेडिसिन टा। हां तला कसुबी
ବିମ୍ ନାମକ ଔଷଧ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ମିଶାଇ ଆଚ୍ଛା ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବ। ଏହିପରି ଏହି ଦୁଇଟି ଔଷଧକୁ 10 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ପ୍ରେ କରାଗଲେ ମହିଷା ରୋଗ ଦମନ କମିଯିବ। ମହିଷା ରୋଗକୁ ଆମେ କିପରି ଦମନ କରିବା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଲିଟର କସୁବି ଓ ଏହାର 10 ଦିନ ପରେ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ଗ୍ରାମ ବିନ୍ ମିଶାଇ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ମହିଷା ରୋଗ ଦମନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି କସୁବି ଔଷଧ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କରିକି। ଡ୍ରମ୍ରେ 6 ଲିଟର ପାଣି ନିଆହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ 4 ଲିଟର ମିଶାଇ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ କସୁବି ଔଷଧ ମିଶାଇ ପକାଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ କସୁବି ଔଷଧକୁ ମିଶାଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ଯେ ଆପଣ କେତେ ପକାଇବେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ? 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 20 ମିଲିଲିଟର ପକାଇବ। ଆଚ୍ଛା 20 ମିଲିଲିଟର ଆପଣ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିକି ପକାଇବେ। ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ପକାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। 4 ଲିଟର ପାଣିରୁ ମୁଁ 2 ଲିଟର ପାଣି ଡ୍ରମ୍ରେ ଢାଳି ଦେଉଛି, ଆଉ 2 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୁଳାଇ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିବି। এই ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଠିପିଟା ହେଉଛି 20 ମିଲିଲିଟର। ଆଚ୍ଛା ଏଇ 20 ମିଲିଲିଟର ଔଷଧ ଗୋଳାଇ ଡ୍ରମ୍ରେ ମୁଁ ପକାଇବି। এই ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଠିପିଟା ହେଉଛି 20 ମିଲିଲିଟର ଔଷଧ ଗୋଳାଇ ମୁଁ ପକାଉଛି। এই ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଔଷଧକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳାଉଛି। এই ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡ୍ରମ୍ରେ ଢାଳୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହଉ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧାନର ମହିଷା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିକି ଔଷଧ ଦେଖିଲେ, ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଷା ରୋଗକୁ ଦମନ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମଳ କମିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କିଛି ହେବ ନାହିଁ।
ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଷା ରୋଗ ଧାନର ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିବ। ତେଣୁକରି ଆଶା କରିବି ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ମହିଷା ରୋଗ ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ମହିଷା ରୋଗ କେମିତି ଦମନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କରିକି ଦେଖେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।